हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग को देखना है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब एक ग्राफ बनाते हैं दो लीनियर इक्वेशन का तो तीन ऑप्शंस होते हैं। छोटे से मैं बनाता हूँ, जस्ट छोटे छोटे से ग्राफ्स बनाता हूँ मैं। तीन ऑप्शंस जो हम लोग देख चुके हैं। पहला ऑप्शन था कि दोनों लाइन जो बनेंगी यह इंटरसेक्ट कर जाएंगी कुछ इस तरह से, दोनों लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर लेती हैं। दूसरा ऑप्शन हमने क्या देखा था, दो लाइंस जो बनती थी दोनों कोइंसिडेंट होती थी। दैट मीन्स कि यदि यह एक लाइन है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाती है कुछ इस तरीके से। ये नहीं आया क्यों? दोनों लाइंस ओवरलैप हो जाती है। और तीसरा केस क्या था? तीसरे केस में हमने देखा था कि दोनों लाइंस पैरेलल बन जाती हैं। याद आ रहा है? सब कुछ हम लोग देख चुके थे। इस तरह से एक लाइन है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है। यह तीन केस होते थे ना। और साथ में हमें यह भी पता है कि एक इक्वेशन, जैसे एक लाइन अगर है, जैसे यह लाइन ले लो, इसका जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इक्वेशंस लेता हूं मैं। चलो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर यह पहली लाइन है पहले इक्वेशन की, तो इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे इसी लाइन के ऊपर रहेंगे। एंड दूसरा इक्वेशन का ग्राफ अगर यह है, दूसरी लाइन अगर यह है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसके सारे सॉल्यूशंस इसी लाइन पर रहेंगे ना। तो ये बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट, यह वाला पॉइंट जो है यह तो कुछ स्पेशल है। इस पॉइंट के बारे में क्या खास है? क्या खास है इस पॉइंट के बारे में? कि दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है यह पॉइंट, है ना। यह पॉइंट जो है यह दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 को भी सॉल्व कर देगा, इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये कॉमन पॉइंट जो है यही सॉल्यूशन होता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन को हम लोग या तो पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। तो इस पेयर का या सिस्टम का सॉल्यूशन जो भी होगा वो यही पॉइंट होगा। दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन और ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकली इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। x1, y1 अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलो, इंटरसेक्शन पॉइंट वाले केस में तो बहुत ही आराम से इक्वेशन सॉल्व हो गया। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो तो ऐसे तो दो केस है, एक केस यहां भी है, एक केस यहां भी है। दो केस है जिसमें इक्वेशन नहीं, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इस केस में क्या होगा? अच्छा, अगर इक्वेशन मिल रहा है तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। रेड से मैं लिखता हूं उसको। कंसिस्टेंट इक्वेशंस या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट मीनिंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब दूसरे केस में कंसिस्टेंट नहीं है, नहीं। यहां पे क्या है इसमें?
जो जो सॉल्यूशंस इस रेड वाली लाइन का है, चलो मैं रेड से और ब्लैक से लिखता हूं इस बार इक्वेशंस। रेड वाले का इक्वेशन मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। एंड दूसरे वाले इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस अगर हैं अलग अलग दो इक्वेशंस ये हैं, तो पहले इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है, रेड वाला जो भी सॉल्यूशन है, ये दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। पहले वाले इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन दूसरे इक्वेशन का भी है। that means infinite number of solutions exist। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है। इस केस में होता यह है कि पहला इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन बेसिकली सेम होते हैं। जैसे एक हमने एग्जांपल देखा था रेल्स वाला, 2 रेलवे लाइंस। एक बार आने दो एग्जांपल के ऊपर मुझे। 2 रेल्स, यस ये वाला याद है ये एग्जांपल। 2 rails represented by this equation this and this। अब देखो मुझे सॉल्यूशन और ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये इक्वेशन लो, पहला इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। LHS एंड RHS दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। LHS और RHS को, ओह सॉरी, ये पैरेलल लाइन वाला है हमारे पास इक्वेशन। सिंगल लाइन वाला केस देख रहे थे ना हम लोग। सिंगल लाइन वाला केस कौन सा था? ये वाला केस था सिंगल लाइन, है ना, एग्जाम्पल 2। इसमें हमने जो इक्वेशंस बनाए थे, पहला इक्वेशन था ये वाला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन जो था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को अगर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, लेफ्ट और राइट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। और जब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो दूसरा इक्वेशन मिल गया हमें, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो यदि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इस लाइन, दो लाइंस जब एक साथ बन जाती हैं तो इसका नाम हमने बताया था कोइंसिडेंट लाइंस है। इस केस में इसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस अगर हैं तो a1x प्लस b1x होता है ना, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इसको यदि किसी एक नंबर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहां पर लिखता हूं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है, कोई नंबर k से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? k टाइम्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ये दूसरे इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो कि अभी हमने देखा एग्जाम्पल में, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। और तीसरा केस जो पैरेलल लाइंस वाला है, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो मतलब यहां पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो सॉल्यूशन, या सिस्टम को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो तीन तरह के जो होते हैं ग्राफ, तीनों का सॉल्यूशन हम लोग ग्राफ से इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली whether the following pair of equations is consistent, if so solve them graphically। बना सकते हो इसका ग्राफ, तुम लोग आराम से बना सकते हो। मुझे बनाना है क्या?
नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा इस ग्राफ को। अब ये ग्राफ तुम लोग आराम से अपने से बना सकते हो। और ग्राफ बनाने के बाद दो अलग अलग लाइंस मिलेंगी इसमें। इसमें दो अलग अलग लाइंस मिलेंगी, कोइंसिडेंट नहीं मिलेंगी, पैरेलल लाइंस नहीं मिलेंगी। दो अलग अलग लाइंस मिलेंगी, उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमें इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी, अच्छा ये भी देखो, ये दूसरा एग्जांपल है। चेक वेदर द सॉल्यूशन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशंस। तो ये देखो, यहाँ पे पहला इक्वेशन जो है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों में, तो क्या मिलेगा? 3/5 multiplied by 5x minus 8y plus 1 is equal to 0 into 3/5. This will give you 3 times x minus 8 3 are 24 divided by 5 times y plus 3 divided by 5 is equal to 0. आ गया ये? तो इसमें हमें क्या मिलेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ग्राफ बना के भी चेक करोगे तो सेम चीज मिलेगा। ग्राफ अगर बनाओगे तो सेम चीज मिलेगा, ग्राफ नहीं बनाओगे तो भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर पहले इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा नंबर आ जाता है तो हमें मिल जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये देखो, इस केस को अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें, a1x, हमारे पास अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा? जब पहले इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा इक्वेशन आएगा। पहले इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा इक्वेशन आएगा। ये कब होगा? जब a1 multiplied by some number k is equal to a2, b1 multiplied by some number k is equal to b2, c1 multiplied by that number k is equal to c2। ये k तीनों में सेम होना चाहिए, k तीनों में सेम होना चाहिए। यहां से k क्या आता है? a2 डिवाइड बाई a1, यहां से k आता है b2 डिवाइड बाई b1 और यहां से k आता है c2 डिवाइड बाई c1। तो यदि ऐसा हो k इज इक्वल टू a1 डिवाइड बाई a2 दैट इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 दैट इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया तो यू विल गेट कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कोइंसिडेंट लाइंस मिल जाएंगे। और यदि हमारा ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, ये दोनों अगर बराबर है और इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा? कोइंसिडेंट तो नहीं मिलेंगे, कोइंसिडेंट नहीं मिलेंगे ना, कोइंसिडेंट लाइंस नहीं मिलेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें मिल जाएगा सीधा सीधा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो देखो, हमने दो केस देखे, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 दैट इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इसमें था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड दूसरा केस क्या देखा? a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इसमें क्या निकला? नो सॉल्यूशन। सिर्फ इक्वेशन को देख करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों में नहीं पड़ रहा है तो क्या होगा?
तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इस दोनों में इक्वेशन नहीं फंस रहा है, इस दोनों से अलग कुछ आ जाता है, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब आएगा यूनिक सॉल्यूशन। वो कंडीशन क्या होगी, देखो इन दोनों में a1 इक्वल टू a2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, इन दोनों में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। यदि यह कंडीशन है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। यही चीज यहां पे देखो लिखी हुई है। तीन एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल 1 2 3 जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, पिछले वीडियोस में देखे हैं ग्राफ्स बना करके। पहला दो इक्वेशंस क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 बाई a2 निकालते हो तो 1 बाई 3 आता है, b1 बाई b2 निकालते हो तो माइनस 2 बाई 4 आता है, c1 बाई c2 निकालते हो तो 0 आता है। दैट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। 1 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 बाई 4, ये दोनों बराबर नहीं है, एंड एग्जैक्टली मिल भी रहा था, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली थी एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन था। अखिला वाला एग्जाम्पल था ये, अखिला वेंट टू ए फेयर, था ना, था, याद आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जो देखा था, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस थे। a1 बाई a2 निकालने से 2 बाई 4 आता है, b1 बाई b2 3 बाई 6 आता है, c1 बाई c2 माइनस 9 बाई माइनस 18 आता है, एंड हर बार रेशियो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2। दैट मीन्स a1 by a2 is equal to b1 by b2, that is equal to c1 by c2, that is a coincident lines, infinitely many solutions। आ रहा है याद, अभी देखा था इस ग्राफ को। एंड तीसरा इक्वेशन था x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये रेलवे ट्रैक वाला एग्जाम्पल था, पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल था। चेक कर लो इक्वेशंस को, a1 बाई a2 निकालते हैं तो हाफ आता है, b1 बाई b2 निकालते हैं तो हाफ आता है, और c1 बाई c2 निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 1 बाई 3, 1 बाई 3। तो अगर a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 but this is not equal to c1 by c2, then you will get a parallel lines, no solution। parallel lines no solution, ये याद रखना है। ये बीच में यह जो कंडीशन आया है हमारे पास, ये कंपेयर करने का जो आया है 6, बड़ा गंदा सा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन जैसा आया है, इसको याद करना है। यस, यू हैव टू रिमेंबर, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अगर नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ये वाला केस। अगर इक्वल है तब इस दोनों में फंसना है, तब सॉल्यूशन निकालने की बात नहीं करनी है ना। इसी को चेक करना है, सबसे पहले इसको चेक करना है। यदि नॉट इक्वल आया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये वाला केस हो जाएगा। यदि दोनों इक्वल आ गया तब इन दोनों में चेक करना है। यदि c1 बाई c2 भी बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइंस, सेम लाइन सेम इक्वेशन। एंड यदि दोनों में c1 बाई c2 अलग है, देन इट इज ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। जनरली यही था जो अभी मैंने बताया, इंटरसेक्टिंग लाइंस तब कभी मिलेंगे जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलेंगी, जब तीनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। एंड पैरेलल लाइंस कब मिलेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशंस याद रखना बहुत ही जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस एकदम आता ही आता है, देयर इज नो एस्केपिंग द फैक्ट। ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, बोर्ड को यह बहुत ज्यादा पसंद है, एंड यहाँ काम की भी चीज है ना, बिना सॉल्व किए ही दिख जा रहा है सब कुछ। इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पता चल गया, पहले ही पता चल गया, तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है। तो ये बहुत काम की चीज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड की तरफ से भी एंड अदरवाइज यूज की तरफ से।
यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, इस वीडियो में इतना ही, फिर कुछ और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।